अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में अपना क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक। आज का हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेटिक इन ह्यूमन लाइफ। कि ह्यूमन लाइफ में, इंसानी ज़िंदगी में हमारे पास जो क्लाइमेट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग, एनिमल्स के अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, जिनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आपका आ गया ह्यूमन लाइफ एंड क्लाइमेट। ह्यूमन लाइफ एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ह्यूमन लाइफ है, इंसानी ज़िंदगी है, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरह से अफेक्ट करती है। अब देखें, जैसे ही क्लाइमेट आप कह लें कि हमारा समर का है, समर अगर हमारे पास है, गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में हम स्वेटर वगैरह तो नहीं पहनेंगे या सर्दियों वाले कपड़े तो नहीं पहनेंगे, वो भी अफेक्ट करते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है, विंटर का सीज़न है, तो विंटर के सीज़न में आप गर्मियों के कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्मियों वाले मौसम के आप बारीक क्लोथ नहीं पहनेंगे। इसी तरह हमारे पास जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। किस वजह से? क्लाइमेट की वजह से। ड्यू टू विंटर और समर हमारे पास सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो विंटर समर की क्लोथिंग में या वहाँ पे मतलब रहने के रहन सहन के हवाले से आता है। उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास एरियाज टू एरियाज आते हैं, एरियाज टू एरिया। हर एरिया में हमारे पास जो क्लाइमेट आता है वो डिफरेंट आता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। डेजर्ट में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, वहाँ पे पानी की क्वांटिटी और बारिश की क्वांटिटी कम होती है। इसी तरह एरियाज़ टू एरियाज़ यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि हर एरिया में रहने का तरीका, वहाँ का रहन सहन जो है वो डिफरेंट है। अब जैसे लाहौर के जो लोग लाहौर में रह रहे हैं, वो जैसे लाहौर में रहते हैं उस तरह वो डेजर्ट या डेजर्ट वाले एरिया में जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों का रहन सहन डिफरेंट है। इसलिए एरियाज टू एरियाज डिफरेंट आता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट भी डिफरेंट आपका होता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू रेन आ जाता है कि अगर आपका सीज़न रेन वाला है, हमारे पास स्प्रिंग का सीज़न है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। उसके अलावा हमारे पास फूड आ जाता है, फूड एंड फ्रूट्स, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स भी आती हैं फूड के अंदर, वेजिटेबल्स। अब आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी आप मौसम के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जहाँ पे गर्मी, जब गर्मी आती है तो गर्मी के अकॉर्डिंग उसके फल चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स चेंज हो जाते हैं, वेजिटेबल्स चेंज हो जाती हैं। इसी तरह सर्दी आती है तो उसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट जो कि ह्यूमन लाइफ पे पड़ते हैं। कि अगर ह्यूमन लाइफ जो है वो एरियाज टू एरियाज, एक जगह से दूसरी जगह वेरी करती है, गर्मी ज़्यादा हो, सर्दी ज़्यादा हो, कम हो, उसके अकॉर्डिंग सारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट आपका आता है एनिमल्स। एनिमल्स भी इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज के, मतलब एरियाज टू एरियाज डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैमल है, कैमल जो है वो डेजर्ट के लिए खास एक स्पेशल एनिमल्स के तौर पे जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो सरवाइव कर सकता है विदाउट वाटर और फूड 7 डेज तक। मतलब काफ़ी दिनों तक वो बगैर पानी या खुराक के सरवाइव कर सकता है डेजर्ट वाले एरियाज में। इसीलिए एनिमल्स जो हैं, शीप्स आ गए, शीप्स आपके उन ग्रास वाले जो एरियाज हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, वहाँ पे हर्डिंग के लिए, एनिमल्स हर्डिंग के लिए। उसके अलावा जो आपके पोलर रीजन आ गए, पोलर रीजन में जो आपके मेन एनिमल्स हैं, एनिमल्स हर्डिंग, वो भी उसमें वहाँ पे भी आते हैं। तो इसलिए एनिमल्स जो हैं वो भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप कैमल ले लें, जो कि डेजर्ट में पाया जाता है।
डेजर्ट के अलावा भी पाया जाता है, लेकिन डेजर्ट में मोस्टली हमारे पास जो केमिकल है वो जाना जाता है, क्योंकि डेजर्ट में हमारे पास पानी बहुत कम पाया जाता है। पानी कम होने की वजह से, लैक ऑफ वाटर की वजह से जो कैमल है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है, इस वजह से। नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आ जाती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर सर्दियां हैं तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर डिफरेंट होगी। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं। इसी तरह जो एग्रीकल्चर है वो भी मौसम के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग होगी। इसमें आपकी फ्रूट्स की ग्रोथ, वेजिटेबल्स आगे, उसके अलावा आपके डिफरेंट रीजन्स आगे। डिफरेंट रीजन से मुराद, राइटिंग गंदी आ रही है, इग्नोर करें। डिफरेंट रीजन से मुराद, डिफरेंट रीजन मीन्स के इसमें डिफरेंट रीजन्स आगे आपके कुछ इलाकों में कुछ फ्रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है और कुछ इलाकों में कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ अलग होती है। इसी तरह मैंगोज जो हैं वो कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे मैंगोज बहुत ज़्यादा, आम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे जो लैंड होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसी तरह कुछ इलाके जहाँ पे उनकी फर्टिलिटी कम होती है। तो ये हमारे पास जो एग्रीकल्चर है ये भी आपका एरिया, रीजन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इफेक्ट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए कि क्लाइमेट का जो है वो ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स पर, एग्रीकल्चर पर, डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट, किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो कमेंट में बहुत ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।